हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हाई कोर्ट क्लर्क के या फिर प्रूफ रीडर के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको सारी प्रोसेस या फेजेस से कैसे कैसे गुजरना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम है वो 4 फेजेस में रहेगा। आपका जो पहला फेज़ होगा वो आप समझ लीजिए प्री एग्ज़ाम है। सेकंड फेज़ में आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। थर्ड फेज़ में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और फोर्थ फेज़ में आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का, ठीक है, जिसको कि आप प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं। जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और ये MCQ बेस होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स कैरी करेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि आपको हर 3 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कट किया जाएगा। जो ड्यूरेशन रहेगी प्री एग्ज़ाम की वो रहेगी 2 आवर्स। प्री एग्ज़ाम में जो आपके पास सिलेबस रहेगा वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है: जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और रीजनिंग। इसमें आपका क्वेश्चंस रिलेट करेंगे जियोग्राफी के साथ, कल्चर के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, जनरल साइंस एक्स्ट्रा। याद रखना, इसमें इंडियन एंड HP जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। प्री एग्ज़ाम के लिए आपको 100 में 50% स्कोर करना पड़ेगा, यानी आपके 100 में 50 मार्क्स होंगे तभी आप इस फेज़ को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपके 50% यानी कि 50 मार्क्स से अगर आपके नंबर कम आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 49 नंबर आते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आप इसका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और जो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा उसको 1:6 की रेशियो में आगे बुलाया जाएगा, मतलब कि एक सीट पे 6 बच्चों को एलिजिबल किया जाएगा। इसके बाद फिर आपका आएगा पार्ट बी। पार्ट बी आपका रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा और ये रिटर्न एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 आवर्स। ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब कि आपको पेन से लिखना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम लिख कर दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम को इन्होंने आगे कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल 80 मार्क्स कैरी करता है। इसमें कि जो आपका सिलेबस रहेगा वो ये होगा कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, जो कि 300 वर्ड्स कैरी करेगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हिंदी में, जो कि अगेन 300 वर्ड्स कैरी करेगा और ये दोनों 15-15 मार्क्स के रहेंगे। आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश को हिंदी में और ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, और ये दोनों आपके 15 मार्क्स कैरी करेंगे। और आपके कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे जो कि 20 मार्क्स कैरी करेंगे। मेंस एग्ज़ाम के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपको 80 मार्क्स में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि आपको 80 में 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आप 40 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप नेक्स्ट फेज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, मतलब जो प्री और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको 1:5 रेशियो में आगे बुलाया जाएगा। प्री के बाद आपको 1:6 में बुलाया जा रहा था और मेंस के बाद आपको 1:5 में बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाएगा। जो आपका थर्ड फेज़ है वो होगा टाइपिंग टेस्ट, राइट। टाइपिंग टेस्ट में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिया जाएगा, इसमें हिंदी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। 10% आपको मिस्टेक में छूट दी जाएगी और आपकी 30 मिस्टेक से ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो टाइमिंग दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए वो होगा 10 मिनट्स। अब जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, राइट, वो इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, फाइनल मेरिट में इसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इंटरव्यू राउंड में 3 फेज़ हैं, मतलब आपको 3 तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहले आपका जनरल नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरल नॉलेज के आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, एक्सपीरियंस के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसको भी आगे इन्होंने डिवाइड किया है, कैसे कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो,
जो क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, जिसके पास भी बैचलर डिग्री है उसको 1 नंबर मिलेगा, जिसके पास बैचलर डिग्री है विथ फर्स्ट डिवीज़न तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, और जिनके पास LLB या फिर मास्टर डिग्री है या फिर उससे ऊपर है तो उनको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करवाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके पास कितने समय का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट इन सारे फेजेस को क्लियर करेगा वो आगे जाके इस जॉब के लिए एलिजिबल होगा। तो मैं आपको एक बारी फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ कि कैसे फेज़ रहेंगे। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग फेज़ रहेगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, फिर टाइपिंग और फिर इंटरव्यू। आपका स्क्रीनिंग पेपर 100 नंबर का होगा जिसमें कि 100 मार्क्स कैरी किए जाएंगे, उसमें आपको 50% स्कोर करना है, तभी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा जिसमें कि आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके बाद आपका टाइपिंग रहेगा, टाइपिंग फेज सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। और लास्ट में आपका है इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका 10 नंबर का है, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी 190 मार्क्स में, मतलब आपका स्क्रीनिंग, आपका डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।